हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा थर्ड डे है पीरियड टेबल का। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे द एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स इज 17 प्रिडिक्ट इट्स। हमारा कोई भी एलिमेंट दिया है एक्स, उसका हमारा एटॉमिक नंबर है 17। और अब जानते हैं 17 किसका होता है, क्लोरीन का। तो हमें यहाँ पे ए बतानी है, वैलेंसी फार्मूले बताने हैं हाइलाइट के साथ, और हमें उसका टाइप बताना है नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है, और उसकी रिएक्टिविटी बतानी है अदर उसके ग्रुप के साथ, सेम ग्रुप हो। तो यहाँ पे लिखा है एक्स हैज़ क्लोरीन नंबर 17। इस क्लोरीन का ही हमारा एटॉमिक नंबर 17 होता है। अगर क्लोरीन का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो 287 होता है। अगर हम इस चीज़ को ऑक्टेट बनाएं, क्योंकि हर कोई भी एलिमेंट ऑक्टेट नोबल गैस जैसा बिहेव करना चाहता है, तो यहाँ पे कितने की कमी हो रही है, यहाँ पे बच्चा लोग 1 की कमी हो रही है। जितने की कमी होती है उसे हम कहते हैं यहाँ पे वैलेंसी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वैलेंसी हमारी क्या हो गई है, 1। और जो उस आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम कहते हैं बैलेंस। अब यहाँ पे सेकंड कह रहा है टाइप ऑफ आयन फॉर्म्ड, उसका हमें बी वाला कह रहा है फॉर्मूले ऑफ इट्स हैलाइड। हैलाइड के साथ उसका फॉर्मूला क्या होगा, H फॉर हैलाइड। और यहाँ पे आपका एलिमेंट क्या हो गया, एक्स, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HX। टाइप ऑफ आयन कितने कई, अब आप जानते हैं कि उसका क्या होता है, जो कोई लूज करता है, लूज होने के बाद भी वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, उसे हम कहते हैं मेटल। जो मेटल होता है वो क्या करता है, लूज करता है इलेक्ट्रॉनों को। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद भी क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव। और जो नॉन मेटल होता है वो गेन करने के बाद भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जो मेटल है ये क्या कर रहा है, एक चार्ज ले रहा है किसी से, तो ये क्या कर रहा है, एक चार्ज ले रहा है। ये मेटल हुआ, ये नॉन मेटल हुआ, ये आपको खुद ही कमेंट बॉक्स पे लिख के हमें बताना है। और यहाँ पे रिएक्टिविटी क्या होगी, मोस्ट रिएक्टिविटी अमंग दोज एलिमेंट विच लाई बिलो एक्स आयन इन द ग्रुप। इनकी जो रिएक्टिविटी होगी वो उन एलिमेंट से बहुत अधिक होगी जो इनके नीचे हैं। नीचे इनके कौन है, फास्फोरस है, सल्फर है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, बेरिलियम है, लिथियम है। तो होप गाइज ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया होगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, नेम द फॉलोइंग एलिमेंट्स टू सेल्स। यहाँ पे लिखा हुआ है नेम द फॉलोइंग एलिमेंट्स। फर्स्ट है 2 सेल्स बोथ विच आर कम्प्लीटली फिल्ड। बी है आपका 3 सेल्स विथ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सी है मेटल्स विद वैलेंसी 3 ग्रुप। नंबर 13 एंड पीरियड 3। यहाँ पे 13 है ये आपका। तो यहाँ पे पहले से हमने लिख रखा है द एलिमेंट्स इन ग्रुप 18। जो 18 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं पीरियडिक टेबल में आर नोन एज द नोबल गैस। जो 18 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उसे नोबल गैस कहते हैं। कह रही यहाँ पे दीज एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज द इनर्ट गैस। और नोबल गैस को ही हम कौन सी गैस कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं। विच इज़ वेरी अप्रोप्रिएट नेम फॉर देम, जो कि उनके नाम के अनुसार बहुत ही अच्छा है। सिंस द ग्रुप ऑफ एलिमेंट एग्जिबिट्स एक्सट्रीमली इनर्ट केमिकल बिहेवियर, वो उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही उन्हें इनर्ट गैस कहा जाता है। इनर्ट गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो उनके शेल होते हैं ऑक्टेट पूरा नंबर फॉलो करते हैं, ऑक्टेट का नंबर पूरा फॉलो करते हैं। ठीक है, ये आपका समझ में आया होगा फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे लिखा है कि आर कम्प्लीटली फिल्ड, तो वो ऐसा कौन सा है, पहला हमारा नोबल गैस हीलियम तो है नहीं क्योंकि 18 में सेकेंड ग्रुप है। तो यहाँ पे नियॉन लिख ले रहे हैं। नियॉन का कितना होता है, यहाँ पे 10 होता है। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करें 2, क्योंकि के जो हमारा होता है शेल उसमें 2 होते हैं, एल में कितना होता है 8 Mn। तो यहाँ पे हमारा 2 हो गया, 8 हो गया, मतलब पूरी ऑक्टेट नंबर क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। जैसे ये है हमारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, तो फर्स्ट में आपका कितने के वाले कोष में कितने, के वाले शेल में पूरा कंप्लीट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। और एल वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, यहाँ पे 8। ये कंप्लीट हो गया, मतलब इसका पूरा शेल ही कंप्लीट हो गया, इसका रूम भर गया। अब ये किसी को ना देगा ना कुछ, ये अपना पूरा अपडेट कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या हो जाएगा, नियॉन।
और यहाँ पे बी कह रहा है कि 3 सेल्स विद 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कोई 3 सेल्स है, कितने 3 सेल्स। और हम बता चुके हैं जो पीरियड होता है उसी को हम लोग सेल्स भी कहते हैं। थर्ड सेल में कौन कौन से आते हैं हमारे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, नामक अल्लाह से, पेप्सी कोला, सोडा, काजू कतली, ये पढ़ाए थे आपको है ना कल। मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हमने शॉर्ट ट्रिक्स से सिखाया आप लोग को 1 to 20 एटमिक नंबर याद करने का तरीका। तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप। और यहाँ पे बी हमारा हो जाएगा कि 3 सेल्स विद 2 वैलेंस। तो यहाँ पे कौन सा है 2 वैलेंस, किसका हो जाएगा यहाँ पे बच्चा लोग, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12। तो हमारा हो जाएगा 2, 8 और 2। तो यहाँ पे कह रहा है 2 वैलेंस अगर बचा है तो हम बता रखे हैं आपको अपने पिछले वाले क्वेश्चन में कि वैलेंस जो उसकी बाहरी कक्षा आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हमारे बचते हैं उसी को हम वैलेंस कहते हैं। और वैलेंसी जब हम किसी अन्य मतलब अदर शेल से हम कोई भी इलेक्ट्रॉन लेते हैं, चाहे 1 की हमें नीड हो, 2 की हमें नीड हो, 3 की नीड हो, वो हमारा क्या कहलाता है, वैलेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैलेंस कितना हमारा 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा जो बी वाला हो गया मैग्नीशियम। अब सी वाला हमारा मेटल्स विद वैलेंसी 3 ग्रुप नंबर 13 एंड पीरियड 3। मेटल्स विद वैलेंसी 3 जिसकी वैलेंसी कितनी हो 3 हो। अब वैलेंसी कितनी होती ऊपर, जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन जाते हैं यूँ, कितना हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ऊपर जो हमारे ग्रुप दे रहते हैं उसी पे हमारा वैलेंसी ही डिनोट करता है, उसी पे वैलेंसी भी डिनोट करता है। तो मेटल्स विद वैलेंसी 3 ग्रुप नंबर 13। तो ग्रुप नंबर अगर 13 को देखेंगे एंड पीरियड 3 में, तो आपका आता है यहाँ पे बच्चा एल्यूमिनियम। क्या आता है, एल्यूमिनियम। अगर हम पीरियड से देखें, पीरियड को ही हम लोग शेल कहते हैं, वैलेंस कहते हैं। तो अगर हम पीरियड्स की तरफ से देखें, ऐसे देख रहे हैं 1, 2, 3। तो 3 पीरियड में अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 है, वैलेंसी 3 वैलेंसी में देखेंगे कौन से ग्रुप में, ग्रुप ऊपर से 13 भी होगा और पीरियड 3। तो हमारा क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम का होता है हमारा 13। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2, 8 और 3, यहाँ पे कितना हो गया 3। तो ये कह रहा है मेटल्स विद 3 ग्रुप्स। तो एल्यूमिनियम है यहाँ पे कितने की हमें नीड है 5 की, लेकिन ये क्या करेगा, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन देगा या फिर 5 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऑक्टेट बनाने के लिए। कोई इतना बेवकूफ़ नहीं कि 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे, वो 3 इलेक्ट्रॉन कम है वो ले लेगा लेकिन देगा नहीं। तो ये क्या करेगा, देने वाला हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये 3 इसके ऊपर पॉजिटिव लग जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर क्या लग जाएगा, पॉजिटिव, जैसे ये एल्यूमिनियम +3। ठीक, अब ये लिखा है मेटल्स विद वैलेंसी 3। यस, वैलेंसी इसकी कितनी है बच्चा, वैलेंसी 3 ग्रुप नंबर 13 पीरियड 3। ठीक है, आया समझ में। तो सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। होप गाइज आपका 27 से इंग्लिश का पेपर स्टार्ट हो गया है। आप ढिलाई बिल्कुल भी मत कीजिए। सोचते हैं बच्चे कि चलो कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, कल परसों कभी होता ही नहीं है। इससे अच्छा है आज से ही शुरू कीजिए, पढ़िए उसे मन लगा के, अच्छा पेपर दीजिए। फिर जो छुट्टियां पड़ेंगी उसमें काफ़ी आप आराम कीजिएगा, खेलिएगा, जो मर्जी वो कीजिएगा, लेकिन इस समय पढ़ लीजिए। बिल्कुल भी आप अपना समय इसमें फालतू चीज़ों में मत लगाइएगा। यहाँ पे हम अपनी स्टडी को ब्रेक देते हैं। धन्यवाद।